डायरेक्ट नहीं बोलते, इनडायरेक्ट, इससे समझना मुश्किल है। तो भागवत की जो 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 भाषा है वो तीनों प्रकार की भाषा है, खास करके मुख्यतः वो काव्यात्मक भाषा है। पहला तो श्लोक साथियों, जौनपुर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन देखिए 6 जनवरी से 12 जनवरी तक हो रहा है। तो आज से प्रारंभ है श्रीमद् भागवत कथा। तो सिद्धार्थ उपवन में साथियों यह आयोजन है। और कथा व्यास की बात करें, श्रीमान कमल लोचन प्रभु जी आए हुए हैं, मीरा रोड मुंबई एवं वापी गुजरात। कृष्ण का नाम तो इस्कॉन टेम्पल से देखिए आए हुए हैं महाराज जी, इस्कॉन टेम्पल मुंबई, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन। पहला श्लोक में कृष्ण का नाम ही नहीं है, इस्कॉन टेम्पल से आए हुए हैं महाराज जी। कोई कहे भागवत कथा आप देख पा रहे हैं, कृष्ण का वर्णन नहीं करता, बढ़िया परम रसपान सत्य का करने को वर्णन अवसर करता मिल रहा है। है जौनपुर पता करना वासियों पड़े परम सत्य है कौन। को। देखिए हीटर पूरे लगाए गए हैं, जगह जगह देखिए हीटर का व्यवस्था किया आखिरी गया श्लोक है। देखो, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम ब्रह्मो यस्य प्रणमामि हरि परम। पहले श्लोक के यहाँ आखिरी देखिए दो शब्द क्या है? किताब की व्यवस्था की गई है, किताब भी लगाए गए आखिरी हैं। श्लोक के आखिरी दो शब्द क्या है? हरि परम। सत्य कौन है? और बताते हैं आप दान पुण्य यहाँ पे कर सकते हैं, समस्त प्रकार के दान पुण्य यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये कथा साथियों सिद्धार्थ उपवन में हो रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सिद्धार्थ उपवन। अन्य पुराण भागवत के विषय में कुछ कहते हैं। मैंने कहा ये वास्तविक महिमा नहीं भागवत का, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आप बोल रहे भागवत 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 सुना रहे। अन्य पुराण क्या कहते हैं? अन्य पुराण कोई महत्व है क्या? हाँ, महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि उन अन्य पुराणों में भागवत महिमा का गान हुआ है, इसलिए उन भागवत उन पुराणों का अस्तित्व है या महत्व है। मेरा महत्व इसलिए है क्योंकि मैं भागवत की महिमा को गान कर रहा हूं, नहीं तो तुच्छ हूं, कुछ कितना ही बड़ा कोई काम का नहीं है। अन्य पुराण अपना अस्तित्व को बना के रखने के लिए भागवत का गुणों को गान करती है, नहीं तो पुराणों का कोई वैल्यू नहीं है। अपना कुछ अस्तित्व को बना के रखने के लिए अन्य पुराण कुछ, हम देखिए गरुड़ पुराण क्या कहता है, अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णयः। मेरे बात बोलिएगा, अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम, अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णयः। गायत्री भाष्य रूपोऽसौ, गायत्री भाष्य रूपोऽसौ वेदार्थ परिबृंहितः, वेदार्थ परिबृंहितः पुराणानां सामरूपः, पुराणानां सामरूपः साक्षात् भगवतोदितः, साक्षात् भगवतोदितः द्वादशस्कन्धयुक्तोऽयम्, द्वादशस्कन्धयुक्तोऽयम् शतविच्छेदसंयुतः, शतविच्छेदसंयुतः ग्रन्थोऽष्टादशसहस्राणाम् श्रीमद्भागवताभितः। किसको भागवत कहते हैं? उसको भागवत कहते हैं जो अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम। मैंने कहा ना, ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र क्या है? सारे उपनिषदों को सूत्र रूप में व्यास देव ने प्रस्तुत किया, जिसको वेदांत सूत्र कहा गया है, वेदांत दर्शन कहा गया है। उसका अर्थ भागवत में है। भागवत को पढ़े बिना वेदांत पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं जाएगा। प्रणाम आचार्य, जैसा आपने बताया कि जब हम मुक्त हो जाते हैं, हाँ, और मुक्ति के बाद भी हमें भागवत पढ़ना चाहिए या और भी पुराण पढ़ने चाहिए या आत्मस्थ होना चाहिए, तो क्या उसके बाद क्या शेष रह जाता है कि हमें ये पढ़ने की जरूरत पड़ती है? हाँ, यही तो बात है। मुक्ति शब्द का अर्थ क्या है?
आपके अनुसार? जब हम आत्मस्थ हो जाएं या शून्य हो जाएं या स्वयं आत्मावलोकन कर लें, हाँ, यही नास्तिकता है। जो शून्य होना चाहता है वो नास्तिक है, वो नास्तिकतावाद है। जो कहता है मैं कुछ में लीन होना चाहता हूं, ये भी नास्तिकता है। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल सुइसाइड। सिद्धांत ये है, भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा नित्य संबंध है। गीता के दूसरे अध्याय के 12वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप में कहा, हे अर्जुन, नत्वेवाहं जातुनस्सं नेमे जनाधिपा न चैव भविष्यामः सर्वे वै मतः परम्। देखिए प्रसंग आपको मालूम है कि कृष्ण सारथी हैं और अर्जुन को गीता सुना रहे हैं। सामने बहुत सारे लोग खड़े हैं। तो गीता का शिक्षा प्रारंभ हो रहा है। दूसरा अध्याय का 11वां श्लोक से प्रारंभ हुआ और 12वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहा, अर्जुन न तु एव अहम, ना तुम न मैं न जनाधिपा, तुम मैं और ये जितने भी लोग हैं जात हो, ना उनका कभी जन्म हुआ है ना उनका कभी मरण होगा। ऐसे भविष्य में भी ना उनका जन्म होगा ना मरण होगा। तुम मैं और ये सब। इधर भगवान कैसे, हम सबका ना जन्म, जीवन पर स्टूडेंट है। ऐसा नहीं कि अभी तक स्टूडेंट हो, बाद में पढ़ना मत करना, कोई सीखूगा नहीं, नौकरी मिल गया, सीखने की जरूरत नहीं है। नहीं, खास करके आप ये बात कह रहे हो, प्रश्न पूछ रहे हो कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक छात्र हूँ, कहाँ, कोई स्कूल या कॉलेज में, और मेरे लिए भागवत जो है वो किस प्रकार काम में आएगा। जब भागवत कृष्ण प्रेम दे सकता है, ऐसा कौन सा चीज है जो नहीं दे सकता। अगर एक करोड़पति है, वो करोड़ों अरबों रुपए दे सकता है, उसके लिए 2-4 रुपए देने में कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं, हर चीज प्राप्त हो सकता है। खास करके एक स्टूडेंट के लिए आवश्यकता क्या है आजकल, व्यक्ति को क्या चाहिए? कंसंट्रेशन चाहिए कि नहीं? उसके कंसंट्रेशन क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन है। इसे कंसंट्रेशन नहीं है। तो डिस्ट्रैक्शन क्यों है बताओ? क्योंकि आकर्षण कोई और के प्रति है, किसी और चीज के प्रति है, ये समस्या है। तभी आप जहां आप अपने मन को केंद्रित करना चाहते हो वो हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आपके इंद्रियां और मन अपने नियंत्रण में नहीं है। क्यों नियंत्रण नहीं है? क्योंकि आपके मन में बहुत सारे काम वासनाएं सता रही है। काम वासना क्यों सता रही है? क्योंकि कृष्ण के प्रति प्रेम की अभाव है। काम हृदय में इसलिए क्योंकि कृष्ण प्रेम का अभाव को ही काम कहा गया है। जब भागवत का श्रवण करोगे, कृष्ण आपके हृदय में बसेंगे, तो कृष्ण से प्रेम करने लग जाओगे, तो क्या होगा? काम आपको सताएगा नहीं। जब काम आपको सताएगा नहीं, आपका मन इंद्रियां नियंत्रण में, आपको जहां चाहे उधर लगा सकती है। आवश्यकता नहीं है, मन में भाव आए तो जरूर कीजिए। हरे कृष्णा। तो आपको आज 5 लोग को बताने बोला है प्रभु जी, और हम 5 प्रश्न पूछेंगे आपसे अभी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा